आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ट्रेजिक और शॉकिंग वाक़ये के बारे में जो पाकिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये कहानी है कंदील बलोच की, एक ऐसी लड़की जो अपने बोल्ड और फेयरलेस एटीट्यूड की वजह से मशहूर हुई, लेकिन उसकी जिंदगी को एक क्रूअल एक्ट ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज हम देखेंगे कि कैसे कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल ने किस तरह से पूरी सोसाइटी को झंझोड़ कर रख दिया। कंदील बलोच का असल नाम फौजिया अजीम था। वो 1 मार्च 1990 को डेरा गाजी खान में पैदा हुई। एक कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा होने वाली कंदील बलोच ने अपने बचपन में ही काफी हार्डशिप्स फेस की, लेकिन उन सब मुश्किलात के बावजूद उसने हमेशा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का फैसला किया। लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं बलोच फैमिली से ताल्लुक नहीं है मेरा या मैं बलोच नहीं हूँ। लोगों को ये फील नहीं होता कि बलोच होकर बलोच ही होते हैं जो बहादुर होते हैं, जो इस तरह के कदम करते हैं। कंदील ने अपनी यंग एज में ही घर छोड़ दिया था ताकि वो अपने ख्वाबों को परसू कर सके। उसने मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टाइल उसे बहुत से लोगों के निशाने पर ले आया। उसके वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और उसने अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की। कंदील का सोशल मीडिया पर आना और अपने बोल्ड वीडियोस शेयर करना उसके फॉलोअर्स के लिए एक नई बात थी। वो अपने वीडियोस में फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती थी, लेकिन उसका ये स्टाइल कंजर्वेटिव सोसाइटी को पसंद नहीं आया। बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज करते, उसको गालियां देते और उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाते गए। कंदील का नाम तब बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ जब मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ उसकी एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो ने एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और रिलीजियस सर्कल में भी कंदील के खिलाफ गुस्सा पैदा कर दिया। कई दिनों में हो सकता है कि कुछ लोगों के दिलों में ये बात आई हो कि मुफ्ती साहब कसूरवार हैं। मेरे ख़ानदान को जानते हैं, जो मेरे गुफ्तगू से बाखबर हैं। मैं नहीं समझता कि उनके दिल में ये बात है। ये सब की बात यही थी तकरीबन कि मुफ्ती साहब आपके साथ जो कुछ इस मोहतरमा ने किया है गलत किया है, और जो आदमी किसी अहले दीन पर उस पर जब हम किसी तरह के कोई इल्ज़ाम लगाएं तो हमें सबक हासिल करना चाहिए इस तरह के वाक़यात का, जिस तरह का वाक़या कंदील बलोच के साथ हुआ। लेकिन कंदील कभी अपने स्टांस से पीछे नहीं हटी और हमेशा अपनी बात खुलकर कहती रही। आपको पता है कि शोबिज़ में किस तरह से लोग होते हैं, वो लड़कियों को किस तरह से मिसयूज़ करते हैं और किस किस तरह की ऑफर्स होती हैं और क्या क्या बोलते हैं कि पार्टीज़ में आओ, ये करो, वो करो। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे इस तरह की बात करे, बट इनडायरेक्टली मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह से फेस किए। तो वो उन चीज़ों से डिसअपॉइंट हो के तो फिर मैंने सोशल मीडिया के इंतखाब की। बलोचों का इमेज चेंज कर रही हूँ मैं। बलोच लोग भी ऐसे हो सकते हैं तो अच्छी बात है। बलोच लोग कितने बदनाम है कि गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, ये होता है, वो होता है, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, और लिटरली ऐसा होता है हमारी फैमिलीज़ में। आई एम द वन एंड ओनली के जिसको इस हद तक परमिशन मिली, और मैंने अपने माँ बाप की जो उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, मैंने उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, मैं मानती हूँ, बट अब मैं हाथों से निकल चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। कंदील का अपनी फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड था। वो हमेशा अपने राइट्स के लिए लड़ती रहती और अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ अपनी जिंदगी जीती रही, लेकिन ये सब कुछ तब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया जब उसके अपने भाई ने उसकी जिंदगी छीन ली। 15 जुलाई 2016 को कंदील अपने घर पर थी जब उसके भाई वसीम ने उसको कत्ल कर दिया। उसने कॉन्फेस किया कि उसने अपनी बहन को ऑनर किलिंग के लिए मारा है क्योंकि वो उसकी एक्टिविटीज से शर्मिंदा था। इस कत्ल ने पूरी सोसाइटी को शॉक कर दिया और एक बार फिर से ऑनर किलिंग का मसला सामने आया। Then everyone would have rushed in the first few hours to watch that video, and then went their aggression and their anger over the comment section. It should be banned from Facebook because it's totally against our norms and regulations of Pakistan. I think the
it's for our adults and the teenagers, it's channelizing them towards the wrong direction. कंदील के कत्ल के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए वसीम को अरेस्ट कर लिया। उसने कॉन्फेस किया कि उसने अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ये कत्ल किया, लेकिन इस कॉन्फेशन ने बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल उठाया, क्या किसी को अपनी इज्जत बचाने के लिए कत्ल करना जायज है? कंदील बलोच के कत्ल ने मीडिया और पब्लिक के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया। लोगों ने इस इंसिडेंट को लेकर अपनी ओपिनियंस शेयर की। कुछ लोग इस कत्ल को जस्टिफाई कर रहे थे, जबकि कुछ इसे सोसाइटी के नैरो माइंडेडनेस और एक्सट्रीमिज्म का नतीजा कह रहे थे। सोशल मीडिया पर कंदील के फैंस ने उसके लिए जस्टिस की डिमांड की और इस इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। वसीम के अरेस्ट के बाद लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। कोर्ट में वसीम ने अपनी कॉन्फेशन रिपीट की और बताया कि उसने अपने गुस्से और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से ये कत्ल किया, लेकिन कंदील के सपोर्टर्स ने इस कत्ल को लेकर बहुत से क्वेश्चंस उठाए और डिमांड किया कि वसीम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कंदील के कत्ल के बाद विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट्स ने इस इशू को लेकर अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। ऑनर किलिंग के खिलाफ लॉज को स्ट्रेंथन करने की बात की गई और कंदील बलोच को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर प्रेजेंट किया गया। इस कत्ल ने सोसाइटी को ये सोचने पर मजबूर किया कि हमें अपनी सोच और अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज करना होगा। कंदील बलोच का कत्ल एक बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में और अपने कत्ल के बाद ऐसे कई डिबेट्स को जन्म दिया जो आज भी जारी हैं। उसका बोल्ड और फेयरलेस एटीट्यूड हमेशा याद रखा जाएगा और उसके खिलाफ होने वाली नफरत और वायलेंस को हमेशा कंडेम किया जाएगा। कंदील बलोच की फैमिली और फ्रेंड्स के इंटरव्यूज ने उसके स्ट्रगल और उसके गोल्स को और ज्यादा हाईलाइट किया। उसके सपोर्टर्स ने बताया कि कंदील सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहती थी। In Pakistan, like her right now, she's a bit of a cultural icon in an age where we're running out of them very quickly. I think there are two things which make her extremely significant. A, she's a badly behaved woman. There's no two ways about that. And B, she's using the internet to communicate her bad behavior, so to speak. And oddly enough, those are two things that Pakistan does not deal well with as a society: the internet and badly behaved women. एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस कत्ल ने हमें सोसाइटी के डीप रूटेड इश्यूज को समझने के लिए एक मौका दिया है। कंदील बलोच के कत्ल ने इंटरनेशनल मीडिया का बहुत अटेंशन अट्रैक्ट किया। बहुत से इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स ने इस इशू को कवर किया और इस पे अपनी राय दी। कंदील का कत्ल सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल इशू बन गया, जहां वुमेन एम्पावरमेंट और ऑनर किलिंग के खिलाफ आवाज उठाई गई। कंदील बलोच के कत्ल ने पाकिस्तानी सोसाइटी पर एक डीप इम्पैक्ट छोड़ा। इस इंसिडेंट के बाद बहुत से लोगों ने अपनी सोच और अपने एटीट्यूड को रिव्यू किया। वुमेन्स राइट्स के इश्यूज को और ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया गया और गवर्नमेंट ने भी ऑनर किलिंग के खिलाफ लॉज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। कंदील बलोच की लेगेसी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा अपनी राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और किसी भी ऑपरेशन के आगे झुकना नहीं चाहिए। आज भी बहुत से यंग वुमेन उससे इंस्पायर होकर अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रही हैं। कंदील के सपोर्टर्स और एक्टिविस्ट ने हमेशा उसके लिए जस्टिस की डिमांड की। इस कत्ल ने सोसाइटी को ये बताया कि हमें अपने लीगल सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना होगा ताकि ऐसे क्राइम्स को फ्यूचर में रोका जा सके। ऑनर किलिंग्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज और उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कंदील बलोच की कहानी हमेशा एक रिमाइंडर रहेगी कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा। उसका बोल्ड और फेयरलेस एटीट्यूड हमेशा याद रखा जाएगा और उसकी कहानी हमें इंस्पायर करती रहेगी। हम सबको मिलकर इस सोसाइटी को बेटर बनाना होगा ताकि किसी और कंदील को अपनी जिंदगी कुर्बान न करनी पड़े। कंदील बलोच का कत्ल सिर्फ
एक इंडिविजुअल का कत्ल नहीं था, बल्कि उसके साथ होते इनजस्टिस और ऑपरेशन का कत्ल था। हमें ये याद रखना होगा कि जब तक हम अपनी सोसाइटी और अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ऐसे क्राइम्स होते रहेंगे। हम सबको मिलकर इस सोसाइटी को सेफर और जस्ट बनाना होगा, ताकि फ्यूचर में ऐसे वाकयात न हो सके। हम सबको मिलकर ऑनर किलिंग के खिलाफ आवाज उठानी होगी और इंश्योर करना होगा कि ऐसे क्राइम्स को सोसाइटी से एलिमिनेट किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और हमें बताएं कि आप किस और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।